तो फिर पांडवे सोचा अं थगे करना। पांडवे आख्या कि अपना शरीर है कह च गलाए बर्फ च गलाए। पांडव चली पे बर्फ च गलने वास्ते। और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्म राज्य चलाने लगे। पांडवे का पुत्र है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित धर्म राजे पूरा धर्म सारे देश जीती ले। राजा परीक्षित ना ताकतवर है। राजा परीक्षित पांडवे का पुत्र तो धर्म का राज्य चलाना शुरू किया। कितने एक दिन बाद राजा परीक्षित अखेट हो गए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल च गया अखेट मतलब शिकार खेलने वास्ते। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आ रहे हैं। तिनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक सुंदर मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने सुंदर को बुलाया। झुंझला कर कहा, अरे तू कौन है जो गाय माता और बैल को जानकर मारता है? इन्हें राजा परीक्षित के देखा कि दौड़ दिया करता गौ माता दौड़ दिया करती करना था। नंदी बैल दौड़ता हुआ करता उधर मगर एक सुधर मूसल लिया डंडा लिया लगे था उधर मगर गौ माता था नंदी था। मगर उस सुधर थी और राक्षस थी। राजा परीक्षित ने फड़ी चुन किया आखिर के तू क्या कर रहा है? अपना नाम बखान कर। क्या अर्जुन को तूने दूर किया जाना जिससे उसका दर्श नहीं पहचानता? राजा परीक्षित आदा कि जेड़ा मेरा कोल धन सुभान अर्जुन आदा गया कि अर्जुन ते तू चली रहा जेड़ा धन सुभान है उससे तू नहीं पहचाना करता। पांडवों के कुल में ऐसा किसी को ना पावेगा कि जिसके सामने कोई दीन को सतावेगा। इतना कह राजा ने खड्ग हाथ में लिया जे देखकर वह सुंदर डर कर खड़ा हो गया। फिर राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? मुझे समझा कर कहो। देखता हो कि ब्राह्मण क्यों भागे जाते हो? निर्धर्क होकर कहो। मेरे रहते किसी की इतनी समर्था नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, हे महाराज, जे पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत और जो आपके सम खड़ा है सो कल युग है। बोलो के बिहारी लाल जी की जय। जेड़ा सामने खड़ोते है कौन है? कल युग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। कल युग आई यार तेरे गावे दी भी मारना ते बैले दी भी मारना। जे गाय स्वरूप पृथ्वी है जेड़ा गाय का रूप धारण किया पृथ्वी है सो जे भी उसके डर से भागी चली है। और मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ तप सत्य दया व सोच। सतयुग में मेरे चार विश्व थे। त्रेता में 16 द्वापर में 12 अब कल युग में 4 विश्व हैं। अतः कली के बीच में चल नहीं सकता। धरती बोले धर्मावतार मुझसे भी कल युग में नहीं रह जाता क्योंकि सुधर राजा हो मुझ पर अधिक अधर्म करेंगे उनका बोझ में ना सह सकूंगी। बोलो के बिहारी लाल की जय। पृथ्वी का रूप धारण किया गाय माता ने। गाय माता राजे आदि के मिम्मी इन्ना पार जिहड़ा पाप इन्ने मिम्मी नहीं चढ़ सकती है उत्थे जा। जे घबरा कर राजा के चरणों में गिरकर बोला, पृथ्वीनाथ अब तो मैं आपकी शरण में हूँ मुझे कहीं रहने की ठोर बताओ। कलयुग भी कोई राजा के चरण नहीं पिया। कलयुग आता मैं भी रोने जगह दसो मैं कुत्थे जा क्योंकि 3 काल
और चारों युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी से मेटे ना मिटेंगे। ब्रह्मा ने 4 युग बनाए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। ते कलयुग आता कि मी भी ब्रह्मा ने बनाया था, मैं उठा जाना। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठोर में रहो। जुआ जिथा कोई जुआ खेलता है तो उथा रोया, झूठ जिथा कोई झूठ मारदा है उथा रोया, मद से शराब पींदा है उथा रोया, व्यास्या के घर, हत्या, चोरों और स्वर्ण में। चोर का अर्थ रोया, स्वर्ण जिथा सुनना हुआ सन्यासी का अर्थ रोया। जे सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। बोलो भाई के बिहारी लाल की जय। बहुत दिन पीछे फिर एक समय खेत को गए। एक दिन बड़े दिन बाद राजा पृथ्वी जंगल शिकार खेलन गया और चलते चलते प्यास से घबरा गए। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अवसर पाकर राजा को अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे जहाँ लोमस ऋषि आसन मारे नैन मूंद हरि का ध्यान लगाए तब कर रहे थे वहां आए। बोलो बान के बिहारी लाल की जय। राजा ने मुंह ला गया सिरा पर कलयुग वहिया सिरा विच अज्ञान आइया तेरा शिकार खेड़दा खेड़दा उठा ये तो लोमस ऋषि तपस्या कर रहे हैं। हरि दा भजन लोमस ऋषि बैठे थे हरि दे भजन विच ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोमस ऋषि बैठे थे यहाँ तपस्या करने वास्ते। उन्हें देख परीक्षित मन में कहने लगा कि ये अपने मन में घमंड से मुझे देख आंखें मूंद रहा है। कलयुग बैठे था दिमाग जी राजा परीक्षित थे उन्हें आख्या राजा परीक्षित आदा कि अखा बंद करिए ड्रामा कर रहा कोई कोई नहीं कर रहा है। ऐसी कुमति ठान एक मरा सांप जो बाप पड़ा था ऋषि के गले में डाल दिया। बोलो बाइन के बिहारी लाल की जय। वो राजा अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है। वह मेरे शरीर पर था, इससे मेरी कुमति हुई जो मरा हुआ सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा उद्धार अब कैसे होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जहां लोमस ऋषि थे वहां बहुत से लड़के खेलते हुए जा निकले तो मरा सांप उनके गले में देख अचंभे में रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दो वह कोसकी नदी के तीर उपवन में ऋषियों के बालकों के साथ खेलता है। जे सुन बालक वहां दौड़ा हुआ गया जहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलता था। कहा बंधु तुम जहाँ खेलते हो कोई दुष्ट मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया। जे सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे कि कल युग में जो राजा उपजे हैं वे अभिमानी धन के मंद में अंधे हो गए। इस तरह कहा श्रृंगी ऋषि ने कोसकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। लोगों से पुत्र श्रृंगी ऋषि उन्हें श्राप पानी ने चुट ले श्राप दे दिया कि जिस राजे ने मेरे प्यो दे गले च मेरा सप पाया
आज कोला 7वां दिन ओदी मृत्यु हुई है। ये केड़ा साफ उसी कटा ही है, सब पैर डगड़े के मृत्यु है। राजा को श्राप देकर अपने बाप के पास जा गले से सांप निकाल कहने लगा, हे पिता तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे सांप दे दिया जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। ये वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत और नायक और उगार अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र तूने ये क्या किया, क्यों राजा को श्राप दिया? उसके राज्य में हम सुखी थे। फिर राजा के पुत्र तू क्या कहता है, राय परीक्षित राजा सुखी है, तू क्या नहीं श्राप देता उसे? कोई पशु पक्षी भी दुखी ना था, बंदे तो सुखी आए राय परीक्षित राजे च, पर कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं है। पक्षी भी सारे सुखी है, पशु भी सारे सुखी है। ऐसा राजा राय परीक्षित, ऐसा धर्म का राज कि जिसमें सिंह और गाय एक साथ रहते, ऐसा राजा राय परीक्षित शेर गोमाता कट्ठे रहते, आपस में कुछ ना कहते, जिसके देश में हम बसते हैं। क्या हुआ उसके द्वारा मेरे गले में सर्प डालने से उसे श्राप क्यों दिया? तानिक दोष पर तुमने श्राप दे दिया, बड़ा पाप किया। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ अब गुण ही लिया। साधु को चाहिए सील से रहे, आप कुछ ना कहे और सब ही सुन ले, सबका गुण ले, अब गुण तज दे। लोमस ऋषि एक चेले से कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाकर जता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। बड़े लोग तो दोष देंगे ही, वह सावधान तो हो जाए। इतना वचन गुरु का मानकर चेला राजा के पास आया और कहा, महाराज तुम्हें श्रृंगी मुनि ने से श्राप दिया है कि तुमको 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम ये कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने लगा कि मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की, बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा बड़ा प्रसन्न है कि श्रृंगी ऋषि ने मुनि ने मेरे बड़ी कृपा की थी। आज बोला 7 दिन बाद मेरी मृत्यु ही नहीं, बोलो भाई के क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकाल बाहर कर दिया। मैं माया मोह जाल च पैदा, आज मुनि ने मेरे कृपा की थी, मोह माया जाल से मैं बाहर कर दिया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तब राजा ने आप तो वैराग्य लिया और जन्मजय को बुलाकर राजपाट देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आज क्या क्या कि गौ माता दी ते ब्राह्मण की रक्षा करें और प्रजा को सुख दीजो। जिन्नी भी तेरी प्रजा हो, राजा परीक्षित अपने पुत्र यादव जन्मजय दी कि गौ दी ते ब्राह्मण की रक्षा करया ते जिन्नी तेरी प्रजा हो उसी सारी प्रजा सुखी रखे। इतना कह राजा निवास में आए, जहाँ सभी रानियां राजा को उदास देखते ही पापों पर गिर रो रो कहने लगी, महाराज तुम्हारा वियोग हम अबला न सह सकेंगे, इससे साथ जाएं तो भला। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री को उचित है कि जिससे अपने पति का धर्म रहे वही काम करे, बोलो विष्णु भगवान की जय। इतना कह धन जन कुटुंब और राज्य की माया तज निर्मोही हो। आप जो साधन गंगा के तीर पर जा बैठे, उसको जिसने सुना वह बिना रोए ना रहा। और ये समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के साथ से मरने को गंगा तट पर आकर बैठा है, तब व्यास वशिष्ठ भरद्वाज कत्यायन पराशर नारद विश्वामित्र वामदेव जमदग्नि आदि 88,000 मुनि
आसन में साफ पांति बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभव से अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाने लगे कि इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी काक में लिए दिगंबर वेशधारे श्री सुखदेव जी वहां पहुंचे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हे कृपा निधान मुझ पर बड़ी दया की, जो इस समय आपने मेरी सुधि ली। इतनी बात सुनकर सुखदेव मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगा कि महाराज सुखदेव जी जो व्यास के पुत्र हैं, जिनको देख तुम बड़े बड़े मुनि उठे, सो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन का भ्रम जाए। जे सुन कर पराशर मुनि बोले, राजन जितने हम अवस्था में बड़े ऋषि हैं उतनी ही ज्ञान में सुख से सोते हैं, इसलिए सबने सुख का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव को दंडवत कर पूछा कि महाराज मुझे समझा कर कहो कि किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त हो। अधर्म है अपार है, कैसे तुम भव से पार। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, राजन जे तू थोड़े दिन मत समझे, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान से ही हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सुखदेव ने क्या दे राया था कि मेरे 7 दिन ये मरना है कि मैं कोई ऐसा साधन दसो जो करना मेरी मुक्ति हो या। सुखदेव ने आदि के राजन तेरे को मुक्ति वासा 7 दिन पूरे, पर मुक्ति वास्ते कोई 1 मिनट भी बैठी है ना, 1 मिनट परमात्मा ध्यान लाइड है ते 1 मिनट मुक्ति दी। बोलो भाई की भी राज तेरे को दे 7 दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जैसे राजा खटवांग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, फिर मुझे तो 7 दिन का समय है, जो एक चित्त हो करो ध्यान तो सब समझोगे। अपने ही ज्ञान की क्या है, देह किसका है, सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजन जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। जहाँ श्री हरि भक्त जी कथा सुनाते हैं वहाँ पर सब तीर्थ धर्म आते हैं। जितने हैं पुराण पर नहीं कोई वह भागवत समान। इस कारण में तुम्हें 12 स्कंद का महापुराण सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया है। उसे तू अनंत से मन लगा कर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। 9 स्कंद की कथा जब मुनि ने सुनाई तब राजा ने कहा, ये दीनदयाल दया। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज तूने बड़ा सुख दिया और तुझे प्रसंग पूछा। सुनो, जदुकुल में पहले बंजमान राजा थे जिनके पुत्र पृथु के विदुर थे। उनके सूरसैन जिन्होंने 9 खंड पृथ्वी जीत कर यश पाया। बोलो भाई के बिहारी की जय। जी सारी पृथ्वी है 9 खंड। पहला खंड है इसी मृत्यु लोक इससे चले 2 खंड है जिन्हें सारी पृथ्वी है, जिन्नी भी सारी दुनिया, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, सारी पृथ्वी अमेरिका विच सारे देश विच आए थे। 1 खंड है इससे चले 9 खंड। जेड़ा एकड़ा खंड है मृत्यु लोक आखदे सी। इकड़े खंड च
खाने वास्ते क्या होंदा अन्न, कणक, चौल, फल फूल। जेड़ा पृथ्वी का दूआ खंड है उत्थे खाने का क्या है, उत्थे बूढ़े पर बड़े बड़े फल पौंदे, जिसलै फल डिगदे ते उंदी नदी बगी एडा इन्ना रस होंदा फल च कि नदी बगी ते फिर वो जेह्ड़े उत्थे दे रौह्ने आह्ले लोग होंदे ओह् बौख भरियै पी लैंदे। इस लोक च सुख भी है ते दुख भी है। जेह्ड़े पृथ्वी के 8 खंड होर उंदे ना सुख है ना दुख है। ओह्दे बस उत्थों लोग बस रस पींदे, कोई मालक नहीं आखै, बस उन्हें रस डिगना रस पीना ते बस लेटे रौह्ना, मैं चक्कर चक्कर लांदे रौह्ना, कम्म कोई नहीं करना, बस उन्हें पीना गै सारा रस है। फिर एक खंड है उत्थे दुद्धा दी नदियां बगदियां, इत्थै पानी जे दरिया बगदे न, उकड़े खंड च सिर्फ दुद्धा दी नदियां बगदियां। उत्थूं दे लोग केह् पींदे, साढ़ा दुद्ध पींदे, नदी बगे दुद्धै च असें पानी फ्री है साढ़ा जिन्ना मर्जी पीता ते उत्थै दुद्ध फ्री होंदा, नदी च दुद्ध आवा होंदा, ओह् दुद्ध भरदे पींदे ते मस्त रौंह्दे। फिर इ'यां चौथा खंड आई जाना, उत्थै बक्खरी चीज़ां खाने दी लभदियां। फिर पंजमा खंड आई जाना छेमा, इस चाल्ली 9 खंड न। बोलो बाहर के बिहारी हाले की उनके 10 पुत्र, उनकी स्त्री का नाम ऋष्या था, जिसके 10 पुत्रों 5 पुत्रियां हुई, जिनके बड़े पुत्र वासुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ से श्री कृष्णचंद्र ने जन्म लिया। बोलो बहन के बिहारी। तब वासुदेव जी जन्मे, तब देवताओं ने सुरपुर में आनंदित होकर बाजे बजाए। वासुदेव का घर किसने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जन्म लिया। जिस समय भगवान ने जन्म लिया, देवता लोग बड़े प्रसन्न ने बाजे बजाए। सूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडवों को विवाही गई, जिसकी गाथा महाभारत में नहीं है।